प्रेम स्वामी। मुफ्ती साहब, आपको मेरा नमस्कार। क्योंकि आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारी कॉमन भाषा में नमस्कार ही कहते हैं। आदाब, क्या हाल चाल है? जी जी, बढ़िया। मेरा मैं नहीं मानता कि कोई हमारा क्रिएटर है, ठीक है ना। क्योंकि हम एक जिंदा चीज़ है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कोई मोबाइल है, उसका कोई प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है। हम एक जिंदा चीज़ हैं जो एक एटम की एटम से शुरुआत करते हैं और उसका अरबों गुना बड़ा होके हम दुनिया में घूमते हैं, मर जाते हैं, हमारा शरीर फिर मिट्टी मिट्टी होके ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे इसमें कोई क्रिएशन जैसी चीज़ लगती नहीं है। इवैल्यूएशन दावा हुआ, ये आपका दावा हुआ, दलील क्या है? आगे 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 सुनिए जी। दूसरी चीज, दुनिया में इस पूरी कायनात में जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं और जिसको यूनिवर्स कहते हैं, उसमें मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है। इसमें खुदा कहाँ से आ गया? वो तो चौथी चीज होगी। पूछ रहा हूं कि आपने ये कहा कि मैं नहीं मानता कि हम लोगों को तख्लीक किया गया है, पैदा किया गया है, चूंकि हम जिंदा हैं। इस पर दिखता ही नहीं कुछ क्रिएशन जैसा। सुन लीजिए, ये आपका मानना यानी आपका दावा है, इस पर दलील क्या है? आपके सामने है, मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है, चौथी चीज कुछ भी नहीं है। ये मैटर और स्पेस, ये दलील नहीं है ना भाई, ये भी दावा ही हो गया। दलील क्या है? आप दलील समझते हैं? दलील किसे? सुनिए, मैटर और एनर्जी के बीच में जो रिएक्शन होता है, मैटर और एनर्जी के बीच में रिएक्शन होता है तो चीजें बनती हैं। क्योंकि हर मैटर के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी ही उसी चीज को एवेल्युएट करती है, उसका रूप बदलती है, उसका सिस्टम बदलती है। जैसे आप देखिए कि तांबा, उसके जो एटम है वही एटम से गोल्ड भी बनता है, उन्हीं एटम से। मैं आपसे सिंपल ये सवाल कर रहा हूँ, आप तांबे और गोल्ड पे चले गए। मैं सिंपल आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हम लिविंग हैं। इसलिए कर रहा हूँ कि वो चीजें हमारे भीतर है मौजूद ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हम लोग लिविंग हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं और आप दोनों सेम पेज पर हैं। लेकिन लिविंग चीज का क्रिएशन नहीं हो सकता, इस पर क्या दलील है? क्योंकि हम मैटर हैं, हम एनर्जी हैं, इसलिए हमारा क्रिएशन नहीं हो सकता। मैटर और एनर्जी का क्रिएशन नहीं हो सकता, इस पर क्या दलील है? नहीं, इस पर कोई दलील हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि ये इन्फिनाइट है, ये हमेशा से है। इस पे क्या दलील है? यानी दावा हो सकता है, दलील नहीं हो सकती। बहुत अभी आप हर चीज का दलील पूछते जाएंगे। सुनिए, मैटर और एनर्जी इन्फिनिट, क्या दलील है? मुफ्ती साहब, अगर आप हर चीज का दलील पूछते जाएंगे तो हम एंडलेस दलीलों के जवाब देने पड़ेंगे। ये क्या बात हुई भाई? यानी आप दावा आके कर लें और बगैर दलील के कहें कि नहीं इसमें कोई दलील नहीं है। अब तो क्रिएशन, आपके पास क्या दलील है कि क्रिएशन क्या है? आप इतने बड़े मसले को लेकर बैठे हैं, ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है कि एक इंसान को आप ये दावा कर रहे हैं कि कभी क्रिएट नहीं किया गया, इतने बड़े मसले को कि तो हम प्रोडक्ट नहीं है ना। जो सारे मसलों की जड़ है, सारी दुनिया के मसलों की जड़ है ये मसला, उस पर आप देखिए, प्रोडक्ट या तो कहिए कि खुदा मैन्युफैक्चरर है, वो चीजें। मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो आपके दावे को ही लेकर चल रहा हूँ। मुझे ये बताइए इस पर दलील क्या है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझ लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पर क्या दलील है कि मैटर और एनर्जी इन्फिनिट है? तो हमारे भीतर आप अपने शरीर को चेक करवाइए जाके लेबोरेटरी में, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं। भाई वो मेरे अंदर कुछ भी हो, आप ये कह रहे हैं कि मैटर और एनर्जी इन्फिनिट है ना, इन्फिनिट के ऊपर दलील दे दीजिए। जी जी, हमारा जो शरीर है, सुनिए, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कि खुदा ने 6 दिन में मिट्टी से बनाया। अरे यार, उसको मेरा ये सवाल सुनिए। नहीं, मैं उसको नहीं मानूंगा। मिट्टी से बनाया, आपके दावे के ऊपर मुझे दलील चाहिए। छोड़िए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो गलत है। आपने ये कहा कि मैटर और एनर्जी इन्फिनिट है, मुझे इसकी दलील दीजिए। मैं आपको बताऊं, ना तो खुदा के क्रिएशन की कोई दलील है। मैं कुछ और नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ इसकी दलील आपको सुनना पड़ेगा। एनर्जी इन्फिनिट है, इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी दलील हो नहीं सकती। आपको कैसे मानूं? नहीं, इसकी दलील हो नहीं सकती। क्यों?
अगर इसकी कोई दलील दो तो आप बोलेंगे इसकी दलील क्या, आप और एक स्टेप और आगे जाएंगे। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मैं और एंडलेस दलीलें मांगते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि उसकी दलील क्या है, मैं उस दलील को रद्द करूंगा अगर वो दलील के पैरामीटर के ऊपर उतर रही होगी। दलील होनी चाहिए भाई। एविडेंस तो आप समझते हैं ना किसको कहते हैं, मुझे कन्विंस करें, आप बताएं मुझे कि इन्फिनिट है ये मैटर और एनर्जी, कीजिए कन्विंस। नहीं, मैटर एनर्जी इन्फिनिट, इस पे दलील देनी है या आदमी क्रिएट नहीं हुआ इस पे दलील देनी है? अरे भाई मैं उसको छोड़ दीजिए कि 6 दिन में कि 7 दिन में, आपने ये कहा कि आदमी में मैटर और एनर्जी है, चलो भाई मान लिया। अब आप ये कह रहे हैं कि मैटर और एनर्जी जो है वो इन्फिनिट है, इस पर क्या दलील है उसकी इन्फिनिट होने पर? इस पर कोई दलील नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल दलील नहीं हो सकती। तो आपका दावा ही है, बगैर दलील के दावा काबिल कबूल नहीं तो है। आप दलील दीजिए कि ये इन्फिनिट नहीं है। मैं दलील, आप ये मान रहे हैं कि इन्फिनिट नहीं है ये, ठीक है, मैं भी दलील दूंगा। आप ये मान रहे हैं कि अभी तक आप बगैर दलील बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये चीज, हर चीज की दलील नहीं होती ना। आप बगैर दलील बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, जो चीज इन्फिनिट होती है उसकी दलील नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ये उसूल कहां से निकाला? ये उसूल की बात है। देखिए जो चीज इन्फिनिट है उसकी फिर इन्फिनिट नहीं रहती ना अगर दलील हो गई तो। आपको डोमिनो इफेक्ट पता है? पता है। क्या है बताइए? आप लाइन से हजारों ईंटें रख के वापस उसी ईंट पे एक को धक्का मारते घूम के उसी ईंट को गिराएगी, यही है ना। उसके बाद क्या पूरा बताएं मुझे। नहीं, मुझे इतना ही पता है कि अगर हम इस तरह से लाइन में रखें ईंटें गोलाकार में, तो एक को धक्का देंगे तो लास्ट में उसी ईंट को धक्का पीछे से आके अंतिम जो ईंट है वो क्या साबित होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ, उससे क्या साबित होता है? जो एक ईंट की एनर्जी है वो दूसरी ईंट पे चली जाती है। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, दूसरी ईंट की एनर्जी तीसरे में चली जाती है। रुक जाइए, मैं आपको एक नहीं, अरे सुनिए तो, नहीं, एक्सप्लेन मत कीजिए आप। मैं आपको डोमिनो इफेक्ट की मैटर एनर्जी जो है नहीं है। आपने मुझसे दलील मांगी, मैं दलील दे रहा हूँ ना। स्वामी जी सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। दूसरा यह है कि आपके माइक से शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, वीडियो देख लें जरा। वीडियो देखें जरा, 1 मिनट। ये वीडियो जो है ये बहुत जबरदस्त वीडियो है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी अब आ रही है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें जी, जबरदस्त। ये सुने भाई। Did you know what you just saw? It is called the domino effect. Assalamu alaikum. Did you notice that for the last domino to fall, the second last had to fall, and for the second last to fall, the third last has to fall, and for the third last to fall, the fourth last has to fall, and for all to fall, the first one has to fall. Now consider these moments of time. For this moment to come, the last moment has to be over, and for the last moment to come, the previous moment has to be over, and for all of these moments to come, the first moment has to be there. Suppose if we have infinite dominoes, there will not be any first domino, and there will not be any last domino. Likewise, if we have infinite moments, there will not be any first moment, and as a result, there will not be any current moment. One more thing. The first domino could not fall by itself. The first moment could not start by itself. That proves that there is a prime cause for time to start, and we call that prime cause Allah. That's all from my side today. My name is Ahmed Nadeem Al-Wajidi. Please subscribe my channel. Give a thumbs up. See. जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। तो ये हमारे यहाँ के 6 साल के बच्चे जो है ना वो साबित कर देते हैं कि मोमेंट्स जो है वो इन्फिनिट नहीं है। 6 साल का बच्चा है वो माशाल्लाह, अब तो खैर वो 2 साल पुरानी वीडियो है। तो भाई वो उस बच्चे का नाम है अहमद नदीम अलवाजदी, लास्ट नेम से आप पहचान गए होंगे। भैया ये तो बच्चों के खेल हैं स्वामी जी, बच्चों के खेल हैं हमारे यहाँ। नहीं, अब वो बच्चे को जो सिखा दोगे वो बच्चा वही बोलेगा। बच्चों का खेल नहीं, ये बड़ों का खेल है।
ठीक है, बच्चे चलिए को बड़े लोगों ने सिखाया हुआ है। देखिए, लेकिन बात ये कि बच्चा सीख गया। पॉइंट ये है कि वो आपके बच्चे देखिए, आप जिस लेवल पर आकर बात कर रहे हैं वो 6 साल का बच्चा सीख गया। देखिए बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता है, बच्चा रिपीट करता है। चले वो आपकी बच्चे का कहना अंडरस्टैंड नहीं होता, वो उसका रिपीटेशन होता है जो उसको बोला गया। फ्रस्ट्रेटेड रिप्लाई होगा, द पॉइंट इज ही इज एबल टू मेक हिज ऑडियंस अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। मुफ्ती जी, आपने अभी तक नहीं मुझे बताया कि मैटर और एनर्जी इन्फिनिट नहीं है, इसकी दलील बताइए। भाई उसकी वीडियो आपको दिखा दी, उसका जवाब दे दीजिए, वही है, वही हमारा आर्ग्यूमेंट है। नहीं, आप बताइए ना वो दलील, आप बताइए, आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ मैं। आप मेरे बेटे की दलील है ना वो, आप उसका जवाब दे दीजिए, बच्चे की दलील का जवाब दे दीजिए, उसको छोड़िए। मेरी दलील का आप जवाब दे दीजिए, आप बच्चे की दलील का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आपसे ऐसे करते हैं स्वामी जी, ऐसे करते हैं जिस तरह आपके इनफाइनाइट टाइम की और उस एनर्जी के उस टाइम की दलील कोई नहीं है ना, आप कहते हैं बगैर दलील के, आप यही समझ लें कि फाइनाइट की भी दलील कोई नहीं है। चलें आप पंगा डाल के बैठ जाएं। ऐसा है मैटर और सुनिए, मैटर और एनर्जी इनफिनाइट है, इसलिए उसकी दलील नहीं है। तो बस हम कह रहे हैं फाइनाइट है इसलिए उसकी दलील नहीं। अब सिंह फंसा के बैठ जाएं 2 घंटे। नहीं, मसला कैसे हल करेंगे? आप कहते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, आप ये कहते हो ना? हाँ, हम कहते हैं जी। हाँ, तो शुरुआत के लिए चीज चाहिए, वो चीज कहाँ से आई? नहीं, कोई दलील नहीं है, बस मर्जी हमारी। तो वही तो मर्जी पे चल रहा है ना, तो कोई दलील है तो आप पे चल रहा है। तो मैं ये अब आपका जवाब मिल गया मुझे। आपको अपनी मर्जी पे चलने कहा क्या, और हमें ना हो, ये तो गलत बात है। आमिर साहब, आपका जवाब मिल गया मुझे कि आपका सिर्फ मानना है, सच आपको नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपसे ज्यादा। अच्छा, कैसर भाई जो है वो आना चाह रहे हैं, कैसर भाई को ले भाई। ठीक है, कैसर भाई जल्दी से ज्वाइन कर लें, अभी जगह बनी है। और हम देखते हैं कि हमारे को मुसलमान दोस्त जो पहले आ चुके होते हैं उनसे हम इजाजत ले लेते हैं। मुफ्ती साहब आपकी इजाजत के साथ। भैया आप लीडर हैं यहाँ के। ठीक है, अच्छा, जो मुसलमान दोस्त हैं ना हमारे, जो पहले बहुत दफा आ चुके हैं, उनसे हम इजाजत लेंगे। वालेकुम सलाम जी, अफान साहब। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत